तो चलिए एनसीईआरटी पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर संविधान के उद्देशिका को लेकर आ गए हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं जो हर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की चर्चा की गई है, जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। यानी जो उसके उद्देश्य दिए गए हैं उसमें क्या क्या शामिल हैं, तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। चलिए इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आदर्शों को प्राप्त करना है। प्रस्तावना में जो है जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या संविधान में जो है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों संबंधी अध्याय में दी गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में जो है, संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है। तो चलिए इसको हम सही क्रम में देखते हैं कि जो है उद्देशिका में क्या क्या वर्णन किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्र गणराज्य की बात कही गई है। तो याद रखिएगा, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात कही गई है। जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द है, यह जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द को जो है 42वें संविधान के द्वारा जोड़ा गया है, याद रखिएगा। और इसके बारे में क्या जानकारी है? संविधान की उद्देशिका में निहित शब्दों का सही क्रम जो है संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता तथा बंधुत्वता को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को जो है संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। यानी जब संविधान लागू किया गया था उस समय जो है संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यानी जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय संविधान में जो कि किसकी बात कही गई? संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात कही गई थी। और इसके बारे में क्या दिया गया है? 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान में जो है हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो अब संविधान में हमारे राष्ट्र का नाम किस रूप में किया गया है? तो भारत या इंडिया के रूप में किया गया है। भारत और इंडिया, सिर्फ दो ही नामों को उल्लेख किया गया है, भारत या इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार जो है भारत, संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात जो है इंडिया जो है राज्यों का क्या होगा? संघ होगा, यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी जो है यूनियन ऑफ स्टेट अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद को जो है सरकारी संघवाद किसने कहा? तो याद रखिएगा जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने जो है भारतीय संघवाद को सरकारी संघवाद कहा। जी ऑस्टिन जो है एक अमेरिकी इतिहासकार थे। इन्होंने जो कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है। केसी वियर के अनुसार जो है भारतीय संविधान एक अर्ध परिसंघीय संविधान है। किसके अनुसार जो है? केसी वियर के अनुसार जो है केसी वियर के अनुसार जो भारतीय संविधान कैसा है? एक अर्ध परिसंघीय यानी क्वासी फेडरल है। भारतीय संविधान में जो है उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तथा भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। याद रखिएगा जो है जो उद्देशिका का विचार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से एवं इसकी भाषा कहाँ से ली गई है? तो जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग जो है संविधान में कहाँ किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? यानी 1975 में जो कि कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? तो अखंडता शब्द जो है सम्मिलित नहीं था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जोड़ा गया है। 1976 द्वारा जोड़ा गया है। यानी जो है किन किन शब्द को, किस किस शब्द को जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो याद रखिएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है 42वें संविधान के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। और 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1976 में जो कि हुआ था। इसके द्वारा भारतीय संविधान में जो है व्यापक परिवर्तन किया गया। इस संशोधन से जो कि 2 नए अध्याय यानी 4 क तथा 14 क और 9 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया तथा 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्ण और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस रूप में जाना जाता है? सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता के रूप में जाना जाता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत किसको दर्शाता है? सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सलाइज्म को दर्शाता है। इसके अनुसार जो है सभी व्यक्ति, उनके मानव अधिकार समान रूप से जो कि बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो क्या हो जाएगा? भारत में जो है राज्य का कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन डी।
देखिए, पंथ निरपेक्ष शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र से जो है तात्पर्य क्या है? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को जो है राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से जो कि समान संरक्षण प्रदान करता है। यानी पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या हुआ कि राज्य का संबंध जो कि किसी धर्म विशेष से न होकर सभी के लिए है, धर्म व्यक्तिगत विषय माना जाता है। पंथ निरपेक्ष राज्य में जो कि धर्म कैसा माना जाता है? व्यक्तिगत विषय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में एक भारत के संविधान की उद्देशिका में क्या सम्मिलित नहीं है? यानी जो कि भारत की उद्देशिका में क्या सम्मिलित नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता। ध्यान रखिएगा, भारत की उद्देशिका में जो कि कौन कौन से सम्मिलित हैं? तो विचार की स्वतंत्रता सम्मिलित है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सम्मिलित है, विश्वास की स्वतंत्रता सम्मिलित है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता जो है सम्मिलित नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में क्या सम्मिलित नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं करता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता का लक्ष्य नहीं रखा गया है। आर्थिक न्याय की बात कही गई है, स्वतंत्रता की नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं, बल्कि जो है किसकी बात कही गई है? आर्थिक न्याय की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग माना है? यानी जो है किस मामले में जो कि कहा गया कि भारतीय संविधान की जो कि मौलिक संरचना का अंग माना गया है? तो याद रखिएगा, केशवानंद भारती विवाद, यानी केशवानंद भारती विवाद में जो कि इसे माना गया। 1760 में जो है वेरुवादी संघ मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय जो है केशवानंद भारती 1973 में बदल दिया और कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। यानी किस वाद में जो कि कहा गया कि प्रस्तावना जो कि संविधान का एक अंग है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में जो कि कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है, इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना ही संशोधन कर सकती है। यानी इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन ऐसा होना चाहिए जिससे कि संविधान के मूल ढांचे पर प्रभाव न पड़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या क्या सही हो जाएगा? देखिएगा, ऑप्शन डी, यानी भारत में जो है लोकतांत्रिक राज्य की व्यवस्था है, बिल्कुल सही बात है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, ये भी सही बात है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही बात है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यानी सभी सही हैं। तो ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। और इसके बारे में क्या कहा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की कल्पना की गई है, जबकि भारत एक कल्याणकारी राज्य
बनाने की संविधान के भाग 4 के अंतर्गत शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। तो चलिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।